कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आइए इसी के साथ ही हम अपनी धर्म शिक्षा की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमारी धर्म शिक्षा की कक्षा में 7 प्रश्न दिए गए हैं जो सभी को याद करवाए जाएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सातों के सातों प्रश्न आपको कक्षा में ही याद हो जाए, बाद में आपको कोशिश ना करनी पड़े। पर वही है ना, ट्राई तो बाद में भी करना चाहिए। हम आपसे आशा करेंगे कि आप बाद में जाकर के भी इन प्रश्नों का अभ्यास करें, जिससे आपको जीवन पर्यंत याद रहे। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे लास्ट जीवन के टाइम में भी काम आएंगे। तो चलिए चलते अपने प्रश्नों का प्रारंभ करते हैं। हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेषाम्य समाचरे, अर्थात हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें अच्छा नहीं लगता। आत्मनः अपने से प्रतिकूल व्यवहार, परेशान दूसरों के साथ नहीं समाचरित करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें क्रोध पसंद नहीं है तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के साथ भी गुस्से से बात ना करें, प्यार से ही बात करें। हम प्यार पसंद है, सभी मनुष्यों को प्यार ही पसंद आता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे प्यार पसंद ना आता हो, सभी को प्यार पसंद आता है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता? किस मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता? अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कक्षा में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने उद्दंड होते हैं, उन्हें टीचर भी नहीं सुधार सकता। तो भाई हमारी संसार जो है, हमारा जो संसार है वो भी तो एक कक्षा ही है, और जो टीचर कौन है? भगवान है। तो देखिए वेद भगवान के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो किस मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता? आचारहीन मनुष्य, यानी कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। ऐसा मनुष्य जिसका आचरण अच्छा नहीं है, उस मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संध्या का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न उठ रहा होगा कि संध्या किसे कहते हैं। देखिए, संध्या वो होती है, ईश्वर का नाम लेना संध्या कहलाता है। ठीक है, जिसमें आप लोग यहाँ गुरुकुल में रह के रोज प्रतिदिन संध्या करते ही है। तो वही बात यहाँ कही गई है। स्टार्टिंग में जब हम बोलते हैं अथ ब्रह्मयज्ञः, तो ब्रह्मयज्ञ क्या है? संध्या का दूसरा नाम है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। महामंत्र किसे कहा जाता है? महामंत्र जैसे होता है ना, देवों के भी देव महादेव, ऐसे ही महामंत्र, मंत्रों का भी मंत्र, सभी वेदों का सार जिस मंत्र में है वो है गायत्री मंत्र। ठीक है, वैज्ञानिक भी इसको इसके लाभ को देख करके बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करते हैं। वो आश्चर्यचकित कर देने वाला ये मंत्र है जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ओम शब्द किस धातु से बना है? देखिए, धातु क्या होती है? हर एक वस्तु को बनाने में एक मुख्य बिंदु की भूमिका होती है। जैसे घड़े को बनाने में मिट्टी की भूमिका होती है। मनुष्य के शरीर जो है मिट्टी से बना है। मेन मटेरियल क्या है मनुष्य के शरीर में? मिट्टी ही है। तो देखिए, लास्ट में जलने के बाद हमारा शरीर मिट्टी ही हो जाएगा। वही बात पूछिए कि ओम शब्द किस धातु से बना हुआ है। एक धातु पाठ नाम की पुस्तक आती है, उसमें हर एक शब्द की धातु दी गई है कि ये शब्द किस धातु से निकला है और ये शब्द किस धातु से निकला है। तो ऐसे ही ओम शब्द है। ओम शब्द किस धातु से निकला है? अवरक्षण गति कांति प्रीत्यादिषु, ये एक धातु का नाम है। अवरक्षण गति कांति प्रीत्यादिषु। ठीक है, इसको याद रख लेंगे सभी। एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, अवरक्षण गति कांति प्रीत्यादिषु। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। मानव का परम लक्ष्य क्या है? मानव, हम सभी मनुष्य ही है और हमें अपना परम लक्ष्य नहीं बता। सबसे दुख की बात है ये हमारे लिए कि हमें बचपन से ही ये बताया जाता है कि बच्चों पढ़ो लिखो और किसी अच्छी सी नौकरी पे लगो, फिर उसके बाद तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, तुम्हारे भी बच्चे हो जाएंगे, फिर बस यही क्रम चलता रहेगा। उन बच्चों को भी फिर यही कहा जाएगा पढ़ो लिखो जॉब पे लगो। लेकिन हमारा लक्ष्य इतना ही नहीं होना चाहिए। मनुष्य का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, यानी मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष क्या चीज होती है? प्रश्न ये उठता है। मोक्ष एक ऐसी चीज है जहां पर ना तो हम जन्म लेते हैं ना ही हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाना मोक्ष कहलाता है। ठीक है, तो हमारा परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, संध्या करने का समय क्या होता है? संध्या करने का समय क्या होता है? तो आप लोग भी जब अपने घरों में पूजा पाठ करते होंगे तो दो समय करते होंगे, एक सुबह और एक शाम को। तो हम भी आर्य लोग हैं, हम क्या, पूरा भारत आर्य है, पूरा भारत, ठीक है। तो संध्या करने का समय प्रातः व सायं होता है। संध्या यानी कि अपनी आत्मा को पवित्र करने का समय और सभी देवताओं को नमस्कार करने का समय संध्या समय ही कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रातः व सायं का समय। तो ये थे हमारे 7 प्रश्न। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे और मैं आपसे आशा करूंगी कि आप अगली वीडियो तक इन 7 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आगे आने वाले प्रश्नों को समझने में आपको परेशानी ना हो। तो इसी के साथ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्ते।